नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नो योर स्किल्स में, जहां पर आज हम एक नई 2D ड्राइंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑटोडेस्क में आपको ड्राफ्टिंग और ऑटोनेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें सबसे पहले यूनिट को सेलेक्ट करना है। हम अपनी पूरी ड्राइंग में बनाने वाले हैं, तो UN शॉर्टकट की होता है यूनिट का, फिर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद टाइप में डेसिमल, प्रिसीजियस में यहाँ पर हमें 0.000 रखना होगा, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो हम इसी हिसाब से अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। बाकी सब आपका ऐसे सेम सिमिलर रहेगा और फिर से ओके कर लीजिए। फिर हम लिमिट को सेट कर लेते हैं। LIM शॉर्टकट की होता है। इसके बाद हम सबसे पहले वाले टैब में ज़ीरो करेंगे, फिर टैब बटन दबा के दूसरे ऑप्शन में जाएंगे और इसे भी ज़ीरो करके इंटर कर लेंगे। फिर पहले कॉलम में हम 150 डालेंगे, फिर टैब दबा के दूसरे में जाएंगे और इसमें भी 150 डालकर इसे इंटर कर लेंगे। इसके बाद हम जूम करके देख लेते हैं कि हमारी लिमिट सेट हुई कि नहीं। जूम इंटर करने के बाद हम रियल टाइम इसे ए डालकर इसे देख लेंगे, तो हमारी लिमिट जो है यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग में एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल का कमांड होता है C शॉर्टकट की। सर्कल को एंटर करेंगे। याद रखिएगा, जब आप शॉर्टकट की C सर्कल कमांड को एंटर करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट होता है ये रेडियस पे सेलेक्ट होता है, यानी कि अगर आपको कोई सर्कल बनाना है तो आपको उसके लिए रेडियस एंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइंग के हिसाब से नीचे से शुरू करते हैं और 32 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 32 इनपुट कर दिया और हमारा सर्कल तैयार है। फिर हम स्पेस बटन को दबाएंगे और कमांड को रिपीट करेंगे। स्पेस बटन कमांड को हटाने और रिपीट करने के लिए होता है। दूसरा सर्कल जो हम बनाएंगे वो है हमारा R26। फिर से हम स्पेस बटन दबाएंगे और कमांड को रिपीट करेंगे। फिर हम तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे R20। इसके बाद हमें एक बेस लाइन बनानी होगी। लाइन का शॉर्टकट की होता है L। आप सेंटर पे इसे क्लिक करिए और नीचे कहीं पे भी इसे जोड़ दीजिए और स्पेस कमांड दबाकर कमांड से बाहर आ जाइए। अब हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट के लिए O, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो 5 डालना है और सिंपल आपको पहली लाइन पे क्लिक करना है और फिर आपको डायरेक्शन देनी कि किस तरफ आपको ऑफसेट देना है। तो चलिए एक इधर दे देते हैं और दूसरा वाला इधर दे देते हैं। अब हम यहाँ से स्पेस कमांड दबा के बाहर निकल जाएंगे और ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की होता है। फिर हम इसे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने माउस से हम दबाएंगे राइट क्लिक बटन। फिर हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे, जैसे कि ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ट्रिम कमांड से डिलीट नहीं होती हैं, तो उन्हें आपको डिलीट कमांड से या इरेज कमांड से करना होता है। ये मैं भूल गया था, तो चलिए इसे कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा डिलीट नहीं होगा तो इसको हम इरेज कमांड से हटा देंगे। तो इरेज कमांड से सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। इसको भी, ये अनवांटेड है, थोड़ा सा इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद डिलीट बटन दबा के हटा दीजिए। फिर एक बार और ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर एक जो है स्लॉट की तैयार हो चुकी है। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1 और यहाँ, एक मिनट, फिर यहाँ पर हमारा है एरे कमांड। एरे कमांड में पोलर एरे कमांड में जाएंगे और इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आइटम्स की संख्या 6 आ गई है। हमें 6 ही चाहिए था तो हम इसे 6 ही रखेंगे। अगर आपको एडिट करना है तो आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। याद रखिएगा एसोसिएटिविटी का ऑप्शन बंद रखिएगा, इससे हमारा कमांड अच्छी तरीके से काम करता है। और फिर क्लोज एरे कर देंगे। फिर से एक बार ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इन सबको भी डिलीट कर देंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि ड्राइंग के हिसाब से हमें और क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो देखिए ड्राइंग के हिसाब से जो है हमें सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग लग रही होगी लेकिन यह बहुत ही सिंपल ड्राइंग है।
तो हम एक बेस लाइन बना लेते हैं सबसे पहले, तो जिसे हम बाद में डिलीट कर देंगे। इस तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा 60 बना लेते हैं। फिर हम थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं, जो हमें दिया हुआ है 73, ये बेस लाइन है, बाद में से डिलीट कर देंगे। और फिर 48, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और लाइन कमांड से इस तरफ आकर इधर भी एक बेस लाइन बना लेते हैं, करीबन 150 तक बना लेते हैं। फिर एक और बेस लाइन बनाएंगे जहाँ पर हमने ये अपना बनाया था 73 और 48 का 150। याद रखिएगा नीचे साइड में आपके ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि डायनामो मोड, ऑर्थो मोड, ये ऑन होने चाहिए ताकि आप भी स्ट्रेट लाइन और स्नैप ट्रैक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकें। अब हमें क्या करना है, एक और बेस लाइन बनानी है जो कि 34 की दूरी पर होगी। यहाँ से सिंपल करते हैं। देखिए ये स्नैप ट्रैकिंग मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, इसके लिए स्नैप ट्रैकिंग आपका ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्नैप ट्रैकिंग आ गई, मैं सिंपल 34 डालूंगा तो हमारी लाइन 34 इस पॉइंट से इस तरफ 34 mm दूरी पर ऊपर नीचे जहाँ भी आपको बनानी बना सकते हैं। तो यहाँ सिंपल मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी बेस लाइन तैयार हो गई है। स्नैप कल्चर के लिए आपका ये होता है स्नैप ऑब्जेक्ट, इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे अपना सर्किल बनाएंगे। तो देखिए सी सर्किल कमांड देते हैं, फिर से एक बार स्नैप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये इस पॉइंट से जो हमारा मेन सर्किल है सेंटर से, ये 12 नीचे है। तो देखिए हमारा सर्किल इस पॉइंट से यहाँ नीचे 12 बेस पॉइंट पे बन रहा है और ये इसका 12 रेडियस ही सर्किल है, तो इसको बना लेंगे। ठीक है, फिर से ऑब्जेक्ट को रिपीट करेंगे और इसी बेस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए एक और बनाएंगे R24। अब हमें क्या करना है, फिर से एक सर्किल को बनाना है। तो स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे देखिए स्नैप ट्रैकिंग का फिर से एक बार इस्तेमाल हो रहा है और हम इन दोनों सर्किल से जो दूसरे सर्किल्स की दूरी है R16 और R9 की, वो 76 है, यानी कि इस तरफ से हम आधा जाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 38। तो सिंपल 38 क्लिक कर देंगे स्नैप ट्रैकिंग पे, तो 38 की mm की दूरी पे एक सर्किल ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। देखिए हो गया। तो यहाँ R9, फिर से स्पेस दबा कमांड को रिपीट करेंगे, फिर से एक सर्किल बनाएंगे जो कि R16 होने वाला। ठीक है, फिर हम स्पेस दबा के अब की बार इस तरफ बनाएंगे और 38 mm की दूरी पर स्नैप ट्रैकिंग का इस्तेमाल करेंगे और एक और सर्किल यहाँ पे वैसे ही सिमिलर बनाएंगे R9। फिर से स्पेस कमांड का कमांड रिपीट करेंगे और बनाएंगे R16। तो देखिए यहाँ पर हमारी ड्राइंग तैयार होनी शुरू हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक चीज करनी है, यहाँ पर हम थोड़ा सा फिलेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो F शॉर्टकट की होता है, फिर यहाँ पे रेडियस पे जाएंगे और रेडियस पे हम डालेंगे R4। इस सर्किल लाइन को इस सर्किल लाइन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर स्पेस दबा के कमांड को रिपीट करेंगे, इस सर्किल लाइन को इस सर्किल लाइन से जोड़ देंगे जैसा कि ड्राइंग में मांगा गया है। फिर ये वाली जो रेफरेंस पॉइंट हमने बनाया था, यहाँ पर भी हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होगा ड्राइंग के हिसाब से। तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और रेफरेंस सर्किल बनाते हैं R33 का। अब देखिए, अब ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पर रेफरेंस लाइन दी गई है R33 और दूसरा कॉलम दिया गया है R12। तो यहाँ पर एक सर्किल हम बनाते हैं R12 का। फिर एक और सर्किल R12। तो जो हमारा इनर सर्किल और आउटर सर्किल है वो इससे इस तरफ और इससे इस तरफ, यानी कि ये दूरी हो गई हमारी 12। तो अगर हम 33 में 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 21। तो देखिए 21 का एक सर्किल बनाते हैं और वही चीज़ अगर इस तरफ जाएंगे प्लस कर देंगे 12, तो ये हो जाएगा हमारा 33 + 12 तो 45।
इसी पॉइंट से हमें एक और सर्किल बनाएंगे 45 का। इसके अलावा हमें थोड़ी सी ड्राइंग आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी तो फालतू चीज़ें ज़रा ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम कमांड का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा दे रहे हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा है, ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं। इसका भी कोई काम नहीं है। रेफरेंस लाइन ये किसी काम की नहीं है तो इन्हें भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी अब किसी काम के नहीं है, इनकी जरूरत नहीं। जो डिलीट नहीं हो रहा है वो हम इरेज कमांड से डिलीट कर देंगे। जो ट्रिम कमांड होता है वो हमारा काम करता है जहाँ पे हमारी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हूँ, यानी काट रही हूँ। अगर वो काट नहीं रही होंगी तो वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको इरेज कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ देखिए हमने इरेज कमांड का इस्तेमाल किया है और सिंपल डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। हमें एक और बेस सर्किल बनाना होगा पहले, और ये सर्किल होंगे R21। सेम इधर एक सर्किल बनेगा R21। फिर अब हम एक सर्किल बनाएंगे जो इस सर्किल और इस सर्किल को जोड़ेगा। तो सिंपल सी कमांड करते हैं और इसके बेस पॉइंट से सर्किल बनाते हैं और इसे जोड़ते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे से जोड़ रहा है। एक ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करते हैं। जो लाइनें हमें नहीं चाहिए वो भी हम इरेज कमांड से डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा गैप बच गया है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे अब डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कनेक्टिंग लाइंस को जोड़ देते हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगी, फिर ये यहाँ से इस पॉइंट पे जोड़ रही है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन लेते हैं, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, फिर ये यहाँ से नीचे आई है आपकी 73 और ये जा रही है हमारी इस सर्कल को जोड़ रही है। अब हम यहाँ से एक बार फिर से फिलेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे रेडियस टाइप करना होगा हमारा R10, यानी 10 को एंटर करेंगे और फिर दोनों लाइन के ऑब्जेक्ट्स को चूज कर लेंगे। फिर से फिलेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे और रेडियस को बदलेंगे। यहाँ पे हमारा मांगा गया है नीचे साइड में R15, तो पहले ये लाइन और फिर ये लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी अनवांटेड लाइन्स हैं इन्हें भी, जो हमने रेफरेंस के लिए बनाई थी, इन्हें हटा देते हैं। इसे ट्रिम कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हमारी जो ड्राइंग है 2D वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको डायमेंशनिंग करनी हो तो आप यहाँ से डायमेंशन वाले सेक्शन में जाकर इनकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, यहाँ से चुन सकते हैं, जैसे कि रेडियस का कमांड सिंपल आप क्लिक कर दीजिए, फिर आप स्पेस बटन दबा के फिर से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपल स्पेस बटन दबाने होंगे।
मैं इस तरफ से कर देता हूँ थोड़ा सा। फिर यहाँ से चलिए हम लाइंस की भी डायमेंशनिंग कर देते हैं। लीनियर को सेलेक्ट करिए। तो ये हमारी 48 की लाइन थी, और दूसरी वाली जो लाइन थी वो भी हम 73 थी आई थिंक। तो देखिए हमारी डायमेंशनिंग भी हो गई है। यहाँ पे भी एक छोटा सा बना देते हैं आपका बेस पॉइंट। तो ये काफ़ी सिंपल ड्राइंग थी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। तो देखिए हमारी डायमेंशनिंग भी हो गई है यहाँ पे। जो बच गया थोड़ा सा वो भी कर देते हैं ताकि इसी ड्राइंग अच्छी लगे। तो देखिए हमारी डायमेंशनिंग हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्राइंग को आप प्रिंट करें या पीडीएफ में सेव करें तो आप सीधे प्लॉट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसको प्रोफेशनल वे में कैसे प्रिंट करना है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे फ्रंट व्यू या फिर थर्ड व्यू में प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में ड्राइंग्स का इस्तेमाल होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन खोल लिया है। यहाँ पर आपको सिंपल नेम डालना होगा। तो यहाँ पे आप नन को चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पर ऑटो कैड टू पीडीएफ को ड्राइंग टू पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए DWG टू पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से हमसे पूछेगा कि हमें कौन से पेज पे चाहिए, तो हम जनरल A4 पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो A4 पेज। अब ये पूछ रहा है व्हाट टू प्लॉट, डिस्प्ले, लिमिट्स, एक्सटेंड या विंडोज़। तो हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, यानी हमें जितना हिस्सा चाहिए हम सिर्फ उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे आप सीधे सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, और ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, तो लैंडस्केप में कर लेते हैं। थोड़ा A4 के हिसाब से थोड़ा सा ये ड्राइंग छोटी है, तो फिर से एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप देखिए ड्राइंग थोड़ी सी सही लग रही है। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं ओके बटन पे दबा के। फिर आपसे पूछेगा आपको ड्राइंग कैसे सेव करनी है, तो आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं DR100 दे देता हूँ और इसको सिंपल सेव कर लेते हैं, तो हमारी ड्राइंग जो है वो सेव हो जाएगी।